The planned north into hostile hand. Egypt dimmed the Israel ruined Syria's bases on Tuesday. Israel's attacks have smoke plume above is clear. जब सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया छोड़कर रूस भाग गए थे और बशर के भागने के बाद इजरायल ने सीरिया के तमाम सैन्य अड्डों पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे, जो कि अभी तक जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने सीरिया के 80% सैन्य ढांचे को तबाह कर दिया है। साथ ही इजरायल ने सीरिया के ऊपर करीब 350 से ज्यादा हवाई हमले भी किए हैं। इजरायल ने सीरिया के लताकिया और टार्टस में सबसे ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायल के लगातार हमलों के चलते सीरिया में उथल पुथल मची हुई है। सीरिया में तख्ता पलट के बाद मिडिल ईस्ट में संकट गहरा गया है और सीरिया में इजरायल बड़े पैमाने पर जमीन कब्जाना भी शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत इजरायल ने गोलन हाइट्स पर वापस कब्जा कर इजरायल ने अपना दमखम दिखाया था, जिसके बाद से सीरिया पर इजरायल के हमले नहीं रुके। ताजा हमलों की बात करें तो इजरायल ने सीरिया में एक सर्जिकल स्ट्राइक की। जी हां, सीरिया के अलेप्पो शहर के दक्षिण में सीरियाई सेना के ठिकानों पर बमबारी की गई है। सीरियाई मीडिया ने इस बात को कंफर्म किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने अल सफीरा शहर के पास स्थित रक्षा सुविधा और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र को निशाना बनाया है। ये हमले सीरिया के अंदर इजरायल की ओर से किए जा रहे ताजा हवाई हमलों का हिस्सा है। इसके साथ ही सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि अलेप्पो के दक्षिण में रक्षा कारखानों पर इजरायली हमले के परिणाम स्वरूप कम से कम 7 बड़े विस्फोट सुने गए। हमलों में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। हमले की भयावहता का जिक्र करते हुए एक स्थानीय निवासी ने बताया है कि ये अब तक का सबसे जोरदार हमला था, जिसने रात को दिन में बदल दिया। वहीं इजरायली वायुसेना ने बताया कि ये उसके सबसे मुश्किल और जाबाज मिशन में से एक ऑपरेशन था, जिसमें स्पेशल फोर्स के 120 कमांडो ने सीरिया में घुसकर ईरान की एक मिसाइल फैक्ट्री को तबाह किया। आपको बता दें कि इजरायल ने पिछले कुछ हफ्तों के भीतर 500 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिनमें सीरियाई नौसेना पर भी हमले शामिल हैं। इसके अलावा इजरायल ने गोलन हाइट्स के पास स्थित बफर जोन पर भी नियंत्रण पा लिया है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि इजरायली सेना को दमिश्क से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर देखा गया है। इन हमलों से हिजबुल्लाह और सीरिया के समर्थक गुटों को भी भारी नुकसान हुआ है। इजरायल के लगातार हमलों के चलते सीरिया में संघर्ष और कठिन हो गया है। the planned north A UN monitor into hostile hand. Egypt dimmed the Israel ruined Syria's bases on Tuesday. The steamroller had depopulated. Israel's attacks have smoke plume above is clear.